रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देख रहे थे, याद होगा। दिख रहा है युवराज? यस सर। तो जो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देख रहे थे, याद होगा, एक रिलेशन में मिला E = -dV/dr, ये मिला था E = -dV/dr, जिसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट। जिधर भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे उधर, अगर x डायरेक्शन में मोशन करें, अगर x डायरेक्शन में जाएंगे तो x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट पाएंगे। मीन्स Ex = हो जाएगा, अगर हम लोग x डायरेक्शन में डिस्टेंस मूव करते हैं, सर्टेन डिस्टेंस मूव करते हैं और चेंज इन पोटेंशियल देखते हैं भाई, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, तो उस कंडीशन में मिलेगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट। इसको हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली ऐसे बोलेंगे -∂V/∂x, क्योंकि ये जब लिखोगे ना तो ये एवरेज वैल्यू हो जाएगा डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर मान लो हमने डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट किया, इतना डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर तुमने डिस्प्लेसमेंट किया। ध्यान देना, अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट किए हो तो इस पूरे 2 सेंटीमीटर के इंटरवल में, पूरे 2 सेंटीमीटर के लिए ऑन द एवरेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिलेगा वो ये मिलेगा वैल्यू। अगर तुम एग्जैक्टली यहाँ पे जानना चाहते हो तो यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करो, बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे करेंगे और तब -∂V/∂x दैट इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, मीन्स जिस लोकेशन पे जानना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, उस लोकेशन पे जा करके छोटा सा dx जैसा काम करेंगे, dx डिस्प्लेसमेंट करेंगे और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके मिलेगा हमें x कंपोनेंट। सिमिलरली अगर y कंपोनेंट चाहिए तो -∂V/∂y लिखेंगे, मीन्स पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली हम लोगों ने EZ भी देखा भाई कि EZ क्या होगा, तो -∂V/∂z होगा। बिल्कुल बात है, ये सही है। ऐसे ये हम लोगों को 3 कंपोनेंट मिलेंगे। तो एक तो ये रिलेशन था जिसका इंटरप्रिटेशन जानना ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये क्या है भाई, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ध्यान रखना है कि ये कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर भाई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किधर है, along द डिस्प्लेसमेंट। ये dr जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, चाहे dx हो, चाहे dy हो या dz हो, जो भी है, dr डिस्प्लेसमेंट के along कंपोनेंट है। ठीक है यहाँ तक? तो ये एक रिलेशन देखा, साथ में एक और रिलेशन हम लोगों ने देखा था भाई इसका, कि अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr करते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ पहुँचे तो छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ du। हमने वर्क डन किया इस dr डिस्प्लेसमेंट के कराने के लिए। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो dr डिस्प्लेसमेंट कराने में वर्क करते हैं वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसलिए मैं रिकैप कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए। तो भाई जो भी हम लोग वर्क डन करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent against electric field will be stored in the form of potential energy। इसलिए dw work done by external agent छोटा सा dr displacement में। और तुम्हें पता है भाई कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स अगर देखना हो तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स देख ले। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन किसके अगेंस्ट करते हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ये है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा हम लोग करते हैं। मतलब QE जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसके अगेंस्ट। तो इसी को इवेलुएट किया था, याद होगा। तो -QE इलेक्ट्रिक फोर्स है और डॉट dr करेंगे तो हमें मिल जाएगा भाई ये वैल्यू Q इंटू dV। Q तो भाई कांस्टेंट है, पोटेंशियल में चेंज होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिख देंगे हम लोग Q इंटू dV। Q कॉमन बाहर आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो dV है।
तो Q इंटू डी वी इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला जो है वो यही है। Q कैंसिल हुआ और माइनस E डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी, ये हमें मिला था रिलेशन। ये रिलेशन से ही हम लोगों ने उधर का रिलेशन ऑब्टेन किया, ये वाला रिलेशन। इसी को इवेल्युएट किया था तो याद होगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, डी आर का वैल्यू और कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू डी वी, और यहीं से मिला था हमें ई कॉस थीटा। ये जो था हमारा वो क्या था भाई, तो ये ई कॉस थीटा ही तो था। ई आर इसको बोलते हैं, और लोगों ने इसको ई भी बोलना शुरू कर दिया, टाइम के साथ बढ़ता गया और इसको लोगों ने ई भी बोलना शुरू कर दिया। आप बोलने को कुछ भी बोल लो, ई बोल लो, लेकिन यह है क्या, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किए हो और पोटेंशियल का डिफरेंस देखे हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किए और पोटेंशियल का डिफरेंस काउंट किए, रेशियो लिए, नेगेटिव ग्रेडियंट किए, उस डायरेक्शन का कंपोनेंट मिलेगा। पोटेंशियल, अगर तुम अपना कॉपी चेक करो, इफ पोटेंशियल इज, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसी क्वेश्चन के रेफरेंस से हमें आगे बढ़ना है। -3y² था और क्या था, +2zq था, यही था ना क्वेश्चन। इफ पोटेंशियल इज दिस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था हमें, यही काम करने थे, याद है, यही वाला क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन कराया गया था ना भाई लास्ट में, तो बोलता ही नहीं है रिया। यस सर। यही हुआ था। और ये आर्बिट्ररी पॉइंट पे जो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था, याद होगा, सॉल्व करके फिर से निकाल दूं। देखो पोटेंशियल है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ देख रहे हो कि पोटेंशियल एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल, 3 वेरिएबल का ये फंक्शन है। इट मीन्स अगर एक्स चेंज हुआ तो पोटेंशियल चेंज होगा, वाई चेंज हुआ तो भी पोटेंशियल चेंज होगा, जेड होगा चेंज तो भी पोटेंशियल चेंज होगा, कोई भी चेंज हो जाए पोटेंशियल चेंज होगा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव करोगे, ध्यान से समझना, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका मीनिंग जरूर समझना। अगर एक्स डायरेक्शन में मूव किए तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका मतलब इट मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में मूव करने से पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ज़रूर होगा। क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, अरे भाई किसी भी डायरेक्शन में मूव करके और पोटेंशियल में चेंज हो और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो रेशियो कुछ ना कुछ आएगा, तो कंपोनेंट भी आएगा। तो एक्स डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, इट मीन्स वी मस्ट हैव ई एक्स, नॉन जीरो ई एक्स। वाई डायरेक्शन में जाएंगे तब भी पोटेंशियल चेंज होगा तो ई वाई भी होगा। जेड डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ई जेड भी होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, पोटेंशियल है 2x² + 3x - 5, तो इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी चेंज x कोऑर्डिनेट देन पोटेंशियल विल चेंज। जब x कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि EX हमारा होगा। लेकिन अगर y कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा? अगर y कोऑर्डिनेट चेंज करें तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंसी नहीं है पोटेंशियल का, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि EY हमारा 0 होगा। y डायरेक्शन में जाओ पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि उस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हो, इसलिए उस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जेड डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएं, जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो तो क्या हमारा पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं होगा, इसका मतलब ये भी 0 है। तो यहाँ पे तुम्हें तीनों कंपोनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है डिफ्रेंशिएट करके, तुम्हें पता है कि यहाँ पे ई नेट जो है वो एक ही है, वो x है, x डायरेक्शन में है। सो EX ही यहाँ पे, तो भाई -dV/dx, यहाँ पे ∂V/∂x करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? 4x + 3, इतना मिल गया। ये है हमारा EX और यही है हमारा नेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू EX I कैप + EY J कैप + EY J कैप + EZ K कैप, लेकिन वो सब 0 है, इसलिए फाइनली जो हमें मिल गया वो मिल गया -4x + 3
-4x + 3 और ये i कैप, ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर है। तो मैं अभी मीनिंग वाइज डिस्कस कर रहा था कि मीनिंग क्या समझें। तो भाई मीनिंग ये है कि x कोऑर्डिनेट चेंज करने पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इट मीन्स वी हैव x कोऑर्डिनेट, x कंपोनेंट है, उसी तरह से y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट भी है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना आया था भाई? x कंपोनेंट कितना आया था? अरे x कंपोनेंट कितना आया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे भाई जल्दी से -∂v/∂x बताओ, कितना आया था? -4x, बस, बाकी सब है 0। सिमिलरली EY आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया था? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू EX है -4x i कैप, ठीक है, प्लस EY क्या लिखेंगे? तो EY है -∂v/∂y। तो EY का बात करें अगर तो -∂v/∂y, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने हैं, तो -6y आया, तो -6y आया, तो ये बन गया 6y, इसका मतलब 6y j कैप आया था। और ये तो EY हो गया, EZ कितना हो जाएगा? EZ कितना हो जाएगा भाई? इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई आज तो? EZ बताओ, EZ कितना हो जाएगा? तो EZ भी वैसे ही निकालेंगे भाई। तो EZ निकाला तो -6z, तो -6z लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, -6z k कैप, ये आया था -6z k कैप, 6z² क्योंकि क्यूब है यहाँ पे, तो 6z², ये मिल गया -∂v/∂z। तो इस तरह से हमें मिल गया वैल्यू भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये मिला था। ये लास्ट क्लास वाली बात है, अभी वाला ये है, अभी तुम चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, लेकिन ये लास्ट क्लास वाला है, इसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिखा रहा हूँ। इधर वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आ गया -4x + 6y और -6z², यही आया था वैल्यू, बोलो भाई, यही आया था ना वैल्यू? देखिए हम लोग इस चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं पहले लॉजिक थोड़ा क्लियर कर दूँ, सारे लोग सुन लो ध्यान से। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये पोटेंशियल लिया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो पोटेंशियल निकालो। अगर तुम्हारे पास रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल है तो जब पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँगा, पोटेंशियल मुझे चाहिए होगा, ये पोटेंशियल आना चाहिए आंसर में, तभी तो रिलेशन जस्टिफाइड होगा भाई। पोटेंशियल है तो फील्ड निकालो, फील्ड है तो पोटेंशियल निकालो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ इसी को, ये आप नोट कर रहा हूँ, ये अलग से क्वेश्चन है। तो देखो भाई -4x, तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, तुम भी लिखो और ज़रा सा सॉल्व करने का कोशिश करो। क्वेश्चन है, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन, if electric field in certain region is E is equal to -4x i कैप, ठीक है भाई, -4x i कैप प्लस 6y j कैप और -6z² k कैप, ये है। Then find potential at arbitrary point XYZ, general point, and also find at P जो कि है 1 to 1। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, टेक पोटेंशियल टू बी 0
एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे पोटेंशियल को 0 लिया जाए। चलो भाई सॉल्व कर दो। जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने देखा अब इसको जरा सॉल्व किया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल निकालना है, कौन सा फॉर्मूला भाई? तो दो ही तो फॉर्मूला था अपने पास। एक क्या था भाई? तो एक था E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, एक था E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, जिसका कि हम लोगों ने यूज़ करना सीखा। और दूसरा क्या रिलेशन था भाई? तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ध्यान देना, इनमें से कौन सा रिलेशन यूज होगा? तो मैंने बताया था भाई, तुम्हें क्या बताया था कि ये वाला रिलेशन तब यूज़ करते हैं जब पोटेंशियल गिवन हो, व्हेन पोटेंशियल इज गिवन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो। ये वाला कब यूज़ करते हैं भाई? जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो। ये वाला तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। तो ध्यान देना भाई। अब इसका मैं यूज़ करूँगा, सारे लोग तो यही यूज़ करना शुरू किए होंगे। पोटेंशियल हमें निकालना है, बोलो भाई। भुवनेश क्लियर है? इसको लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। दिख तो रहा है ना, या कि और फॉन्ट साइज बढ़ाऊं? देखो dv इज इक्वल टू बड़ा कर दिया माइनस ई का वैल्यू बोलो, ई का वैल्यू था, इसको इवेलुएट करने हैं भाई। इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होने वाला है यहाँ पे। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है माइनस 4x आई कैप प्लस 6y जे कैप माइनस 6z स्क्वायर के कैप। ये है, और डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? dr के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने हैं भाई। तो डॉट प्रोडक्ट अगर dr के साथ लेने हैं, था नहीं, भूल जाता है, भूल गया हूँ सारा टेक्नोलॉजी इसका। ठीक है, चलो भाई। तो ये है E डॉट dr करने हैं। अब dr कैसे लिखूं भाई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। तो बताओ जरा हमें कि dr को क्या लिखें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने हैं तो dr कैन बी रिटन एज dx आई कैप। हम लोगों ने ये dr किया ऐसे dr, तो इस dr का कुछ x कंपोनेंट है, कुछ y कंपोनेंट है, कुछ z कंपोनेंट। dx आई कैप प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो समझ गए। dr विल हैव ऑल 3 कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट है भाई? तो तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं। तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे dz k कैप। ये समझ गए? हम लोगों ने ये लिखा किसको? dr को लिखा। ये है अपना dr है, और ये वाला अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ तक क्लियर है तान्या? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो अब इसको इवेलुएट कर दिया जाए। हम लोगों ने इसी को यूज़ किया है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप जे कैप यूज़ कर रहा है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, तो इसका यूज़ करेंगे। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? dv का वैल्यू, तो डॉट प्रोडक्ट लेने, इसको तीनों के साथ करो। तो i को i के साथ करेंगे तो मिल जाएगा कितना भाई? तो माइनस 4x dx।
-4x इंटू डी एक्स। आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है। अब इस जे वाले को देखोगे, जे को आई के साथ 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, और जे वाले को जे के साथ 1 होता है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस 6y dy। और फिर अब के वाला, तो के वाले को आई के साथ 0, के वाला जे के साथ 0, के वाला के साथ आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो -6z² dz। ये मिल गया हमें, बोलो ठीक है यहाँ तक। जब ये मिल गया तो अब हम लोग, ये मिला है तुम्हें dv, ये dv मिला है, छोटा सा dv। हम लोगों ने dr डिस्प्लेसमेंट किया, dr डिस्प्लेसमेंट किया। इस dr डिस्प्लेसमेंट का कुछ x कंपोनेंट था, कुछ y कंपोनेंट था, कुछ z कंपोनेंट था, इसलिए dr को लिखा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ये मिल गया है। अब तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, तुम्हें करने पड़ेंगे इंटीग्रेट। तो चलो भाई इंटीग्रेट किया जाए इसको, बोलो। सर साइन चेंज ये दो माइनस है, -4x i कैप इससे पहले भी एक माइनस है, प्लस 6j कैप माइनस ये dx dy, तो माइनस dv हो गया। अच्छा ये सबके पहले माइनस, ठीक है ठीक है, ये माइनस है तो -4x और dx माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस माइनस हो गया भाई प्लस, और ये वाला यही माइनस जो है छूट रहा था माइंड से, तो ये 6y dy तो होगा, बट ये माइनस लग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे -6z² dz था तो ये बन जाएगा प्लस। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही कुछ भी छूटे भाई तो ध्यान दिला देना, यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस है, ठीक है। चलो अब इसको इवेल्युएट किया जाए। ये तो भाई पॉजिटिव है वैल्यू, तो इसमें तो कोई वाली बात नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो dv इज इक्वल टू ये आया है, तो अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट किया जाए भाई, दोनों साइड इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि हमें ऑरिजिन पे दिया है पोटेंशियल एट ऑरिजिन टू बी 0, तो ऑरिजिन पे पोटेंशियल हमें 0 लेना है और उसके हिसाब से काम करने हैं। तो ठीक है भाई, ऑरिजिन पे पोटेंशियल 0 लेंगे तो ऑरिजिन से ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 ऑरिजिन पे 0 और आर्बिट्ररी पॉइंट पे जा रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो, ऑरिजिन यानी कि 0 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं भाई, आर्बिट्ररी पॉइंट पे जा रहे हैं। आर्बिट्ररी पॉइंट पे जाना मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें आर्बिट्ररी पे चाहिए, आर्बिट्ररी पे निकालना है और ऑरिजिन पे पता है, तो इसलिए ऑब्वियसली जहाँ पता है और जहाँ जाना है उसी लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे। तो वी विल इंटीग्रेट विद दिस लिमिट, ऑरिजिन पे हमारा जो भी है और आर्बिट्ररी पॉइंट पे हमें जाना है, आर पोजीशन पे मान लो जाना है आर्बिट्ररी पॉइंट, तो वी आर लिख रहा हूँ मैं, वी एट आर पोजीशन, और यह है वी नॉट जो कि ऑरिजिन पे दिया हुआ है कि ये 0 है। पोटेंशियल का हमने लिमिट डाला यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का लिमिट, क्योंकि यहाँ एक्स वेरिएबल है, एक्स का लिमिट डालेंगे तो 0 से लेकर के यहाँ 0 है और यहाँ x 0 to x करेंगे, तो यहाँ पे देखो 0 to x किया, इसको कितना करोगे भाई, तो इसको हम लोग 0 to y करेंगे, और इसको कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से z करेंगे, तो इस तरह से आएगा ये। अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये है 4 और ये आ गया x²/2, लिमिट जाएगा 0 से x माइनस 6y²/2, लिमिट जाएगा 0 to y और प्लस 6 और ये क्या हो गया z³/3 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to z, ऐसे मिल जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा देखो VR -0, क्योंकि पोटेंशियल एट द ऑरिजिन, पोटेंशियल एट ऑरिजिन क्या है भाई, तो 0 है। दिस विल बी इक्वल टू कितना भाई, तो यहाँ पे देखो 4 है और ये x²/2, इसका मतलब ये 2x² हो गया, 0 डालोगे तब तो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ x डालने हैं तो x²/2 है तो 2 से कैंसिल हुआ, 2x² और ये कैंसिल होगा, 3y डालेंगे तो -3y² 0 का 0 हो गया, और ये 3 से ये कैंसिल होगा तो +2 और z³। अब देखो ये आ गया पोटेंशियल एट आर्बिट्ररी पॉइंट, इट मीन्स पोटेंशियल एट x y z, ये आ गया हमारा 2x² -3y² और +2z³। क्या यही था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जब लिया था पोटेंशियल, तो बिल्कुल यही था भाई, यही वाला हम लोगों ने क्वेश्चन लेके चले थे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इलेक्ट्रिक फील्ड से वापस आ गए पोटेंशियल पे, तो दिस विल बी द आंसर।
यही अपना आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? हम लोगों ने इस रिलेशन को यूज़ किया, ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और पोटेंशियल निकालने होंगे, तो यही पोटेंशियल वाला रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे। और इसको इवेलुएट किया, फटाफट हमें आंसर मिल गया। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? रिया क्लियर है ना? तो इसको हटाया जाए। चलो भाई, तो इसको भी मैं अब हटा रहा हूँ, ये समझ गए आप। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चार्ज है यहाँ पे, मान लो कोई चार्ज है और तुम्हें पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है। तो चलो क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल is equal to q upon 4 pi epsilon naught r, if potential is q upon 4 pi epsilon naught r in a region, किसी रीजन में ये है भाई पोटेंशियल, then find electric field in such region। इस रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। ये q वाला बात अभी समझो कि नहीं दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, बस पोटेंशियल दिया है, ये है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और टेक इन्फिनिटी एज रेफरेंस पॉइंट, टेक इन्फिनिटी एज रेफरेंस पॉइंट। इन्फिनिटी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट समझे, मीन्स जीरो पोटेंशियल वाला समझें, जीरो पोटेंशियल वाला समझेंगे इन्फिनिटी, ये समझो दिया हुआ है। तो ठीक है भाई, अब किया जाए काम। तो इसका सॉल्यूशन जल्दी से करो। क्या करेंगे भाई? तो पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल इज इक्वल टू है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, देख रहे हो, ये है पोटेंशियल। तो इसमें युवराज क्या सोच सकते हैं हम लोग? तो इसमें ये सोच सकते हैं भाई कि यहाँ x कोऑर्डिनेट चेंज करने से नहीं चेंज हो रहा, ना y कोऑर्डिनेट से, ना z कोऑर्डिनेट से, मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल है एज ए फंक्शन ऑफ r। इफ r चेंजेस देन ओनली पोटेंशियल चेंजेस, इट मीन्स r के डायरेक्शन में ही कंपोनेंट है इसका, r के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो भाई कहीं से शुरू करोगे तो r इधर, r इधर, r इधर, r इधर, ऐसे है। जब r के अकॉर्डिंगली हो रहा है, x y z कोऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पे ये r का फंक्शन में है। इफ़ वी चेंज r, देखो यहाँ पे r1 है, इधर जाओगे तो r चेंज होगा और ये r2 बन जाएगा। इधर जाने से हमारा r चेंज नहीं हो रहा, इधर जाने से r चेंज नहीं होगा, r इधर जाने से चेंज होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही पोटेंशियल डिक्रीज करता है। याद होगा लास्ट क्लास में बताया था, पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल डिक्रीज भी करता है, वो भी मैक्सिमम रेट से। पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विद मैक्सिमम रेट, विद मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम रेट का मतलब है कि मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम dv बाई dr, मैक्सिमम वैल्यू होगा dv बाई dr का r के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे मूव करोगे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल चेंज होने का, डिक्रीज होने का मैक्सिमम रेट होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो देखो सॉल्व करके लाए, निकाले। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई? तो dv होता था माइनस ई डॉट डी आर, ध्यान दो, dv होता था माइनस ई डॉट डी आर। तो उस बेसिस पे काम करेंगे, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई का वैल्यू है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डी आर, ई डी आर। बस r का जो लिमिट डालेंगे वो अपने आप बताएगा हमारा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब r इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, वो हमारा लिमिट बताएगा। तो ये dr हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड dr, और इंटीग्रेट करेंगे हम लोग भाई, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे।
डी वी हमारा ये आया है। चलो एक स्टेप अगर और बढ़ाना चाहें तो इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में दिखा देंगे। डी वी इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन माइनस है बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। और आर का जब लिमिट आर इनिशियली कहाँ था भाई, तो इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से लाएंगे, पोटेंशियल जीरो दिया हुआ है इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट से कहाँ तक लाएंगे भाई, आर पे लाएंगे, हमें आर्बिट्ररी पॉइंट आर पे चाहिए, तो हमें पोटेंशियल निकालने हैं भाई आर्बिट्ररी पॉइंट आर पे। और ये इन्फिनिटी पे जो भी पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी से चल रहे हैं, और आर्बिट्ररी पॉइंट आर पे जो पोटेंशियल होगा। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वी आर माइनस वी इन्फिनिटी, और दिस विल बी इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा भाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, और 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई आर, और इन्फिनिटी से आर तक का लिमिट डालेंगे। कैसे भाई, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 बाई आर स्क्वायर मतलब आर का पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, आर का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, याद होगा, होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू आर का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, दैट इज -1 बाई आर। तो ये -1 बाई आर है, इसलिए यहाँ पे अब लिमिट डालेंगे भाई। तो जब आर डालोगे लिमिट तो यही आर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जब इन्फिनिटी डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल हमें मिल गया आर पॉइंट पे पोटेंशियल, क्योंकि ये तो है भाई 0, ये तो 0 है, आर इन्फिनिटी वाला 0 है, इसलिए वी आर यही हमें पोटेंशियल मिल गया, और वो वैल्यू आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम? रहीन बोलो। तनिष्का क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर, यस सर। तरुण चलो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल आपको रेडी रखने हैं। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी पे। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल आपने समझा, ध्यान यही देना है तुम्हें कि जब भी पोटेंशियल दिया हुआ हो तो देखो कि कितने कौन कौन से हैं। मान लो अगर हमें दे दे कि 2x³ और -4 y स्क्वायर, ऐसा दे दे, मान लो -4 y स्क्वायर ऐसे दे दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, तो फटाफट निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा। पोटेंशियल अगर ये है तो ऑब्वियसली तुम देख के ही बता दोगे कि EX हमारा नॉन जीरो है, और EY हमारा नॉन जीरो है, और EZ हमारा 0 है। कैसे? क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंजेस इफ x एंड y, x/y चेंजेज। अगर x y चेंज करने से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट तो भाई नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अब काम कर दो भाई। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, EX निकालेंगे और EY निकाल लेंगे। EY होगा -∂V/∂y, तो माइनस और ∂V/∂y निकाल लेंगे, तो ∂V/∂y हो गया -8y, तो -8y ये हो गया। तो 8y मिल गया हमें EY। वैसे ही सिमिलरली हमें EX मिलेगा, तो EX कितना मिलेगा भाई, तो EX का वैल्यू -∂V/∂x मिलेगा, और वो हो जाएगा माइनस ऑफ ∂V/∂x है 6x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ओनली डिफरेंशिएट करोगे 6x होगा, y तो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, इसलिए ये EY हो गया EX हो गया -6x। तो बस ये मिल गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो मिलेगा हमें। अब मान लो अगर तुम चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो EY निकाला हूँ, EX निकाला हूँ, तो EZ भी तो निकालूंगा, हमें क्या पता 0 होगा कि नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है, -∂V/∂z कर लो। Z है ही नहीं, और Z के अलावा जितने वेरिएबल है सबको कांस्टेंट ट्रीट करने हैं, Z ही तो वेरिएबल समझने हैं, Z है ही नहीं, इसलिए अदर सारे वेरिएबल्स तो कांस्टेंट है, इसलिए EZ हमारा 0 आया। सो EX i कैप प्लस EY j कैप प्लस EZ कैप Z k कैप जो होता है वो होगा भाई। और इस तरह से EX मिला -6x, तो -6x i कैप, और प्लस EY था 8y, तो 8y j कैप। इस तरह से काम बन जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे चाहिए, मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 212 पे था चाहिए था, तो 2 वैल्यू रखोगे तो -12 i कैप हो जाएगा,
और y कोऑर्डिनेट 1 रखेंगे तो +8 जे कैप हो जाएगा। तो ये तो स्पेशल पॉइंट पे तो निकाल ही सकते हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट पे निकाल लिया हम लोगों ने, तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? भुवनेश आगे बढ़ा जाए। और एक गलती बोलो। हो गया। हाँ, क्या हो गया? -6x² आई क्या? अच्छा, क्यों आ गया था? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये 6x² था। हाँ भाई, 6x² करना चाहिए था ना। कैलकुलेशन देख लिया कर भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड -6x² है, ये है। अब ठीक है, -6 और देख लो भाई, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ गए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। आप चाहोगे तो ये भी कर सकते हो कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के और पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, अरे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पोटेंशियल निकालने हैं, चेक हो जाना चाहिए, वापस आना चाहिए उसी में पोटेंशियल। यहाँ से निकालेंगे, क्या करोगे जल्दी से करके दिखाओ, मैंने एक बार करके दिखाया है। तो अब निकालेंगे पोटेंशियल। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज -6x² I कैप +8y j कैप, then find potential at xyz मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट। और इस केस में तुम्हें लेना है टेक पोटेंशियल टू बी 0 एट ऑरिजिन। ऑरिजिन पे हम लोग 0 पोटेंशियल लेंगे, सॉल्व करेंगे। वही काम करोगे, dv किया होगा तुमने, -E.dr है भाई, इसका यूज करेंगे। सो dv इज इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है भाई, इसमें ब्रैकेट का पूरा ध्यान रखना है भाई, और कुछ छूट न जाए वो भी ध्यान रखने हैं। -6x² I कैप +8y j कैप, और डॉट dr करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो dx I कैप +dy j कैप +dz k कैप, ऐसे करने पड़ेंगे। और ये वैल्यू आ गया तुम्हारा 6x² dx, माइनस प्लस 6x² dx, और ये हो गया -8y dy, -8y dy, क्योंकि i को i के साथ खाली करने की ज़रूरत है और j को j के साथ, बाकी सबके साथ तो 0 हो जाने हैं। इतना तो आपको सबको पता है भाई, बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब इसको इंटीग्रेट कर देने हैं, ऑरिजिन पे पता है, इसलिए ऑरिजिन वाला पोटेंशियल जो कि 0 होगा, और आर्बिट्ररी पॉइंट पे चले गए, एक्स वाई जेड पे समझो चले गए, एक्स वाई जेड पे चले गए, वहाँ का पोटेंशियल। ठीक है भाई, इधर इंटीग्रेट किया तो इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक भाई, तो ऑरिजिन से आर्बिट्ररी एक्स वाई जेड तक, आर्बिट्ररी तक जा रहे हैं। ऑरिजिन का मतलब है 0 0 0, तीनों कोऑर्डिनेट 0 से जा रहे हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे x का लिमिट डालेंगे 0 to x, रहीन y का लिमिट क्या डालेंगे, रहीन बोलो, y का लिमिट क्या डालेंगे, रहीन नबी? सर 0 to y डालेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ से हमें मिल गया पोटेंशियल एक्स वाई जेड आर्बिट्ररी पॉइंट पे, क्योंकि पोटेंशियल ऑरिजिन पर तो 0 था। तो ये मिल गया हमें कितना, 6x³ 6x³ मतलब 2x³ लिमिट डालने के बाद, -8y² 2, तो y² 2 हो गया मतलब 4, और ये y²। ये मिल गया तुम्हें पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल यही था? तो हम लोग चाहेंगे तो मैचिंग देख सकते हैं। पोटेंशियल यही था कि नहीं था? तो पोटेंशियल था, देखो, अच्छा मिटा दिया था, चलो मिटा दिया था, यही था पोटेंशियल, पोटेंशियल यही था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया रहेगा तो पोटेंशियल इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे, 1-2 क्लास के बाद क्वेश्चन करने का और मज़ा आएगा। एक क्लास और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जरा इसको समझ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो
तो देखो भाई, किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, 11th क्लास में कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे हम लोग। कोई भी सिस्टम है तो इसमें कुछ चार्जेज होंगे भाई, जैसे कुछ मासेस होते थे वैसे कुछ चार्जेज होंगे। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, कोई भी सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का क्या होगा भाई। तो समझने के लिए समझो कि इस सिस्टम का जो भी कन्फिग्रेशन है, कन्फिग्रेशन का मतलब है क्या क्या चार्ज हैं और कितने कितने एक दूसरे के सेपरेशन पे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव सेपरेशन। तो इनमें जो भी रिलेटिव सेपरेशंस हैं आपस में, कोई बात नहीं है, सबके रिलेटिव सेपरेशंस हैं। इनमें एक भी सेपरेशन अगर चेंज हुआ, चार्ज अगर थोड़ा भी इधर हुआ, थोड़ा भी चेंज हुआ तो कन्फिग्रेशन चेंज। कन्फिग्रेशन होता है सारे चार्जेज और उनके रिलेटिव सेपरेशंस टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट कन्फिग्रेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये अभी इस कन्फिग्रेशन में, प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में है। मान लो इसको हमने बोला कि ये प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में है। कन्फिग्रेशन होता क्या है भाई, तो आप चाहो तो लिख लो, कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो ऑल द चार्जेज, जितने भी चार्जेज हैं, मास वाले में भी यही होता था, ऑल द चार्जेज ऑब्लिक मासेस ऑफ द सिस्टम एंड देयर, दिख रहा है, एंड देयर छोटा छोटा लिखा हुआ, and their relative separations taken together represent configuration of the system, सिस्टम के कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इफ़ एनी ऑफ रिलेटिव सेपरेशन, कोई भी अगर रिलेटिव सेपरेशन चेंज हुआ, इफ़ एनी ऑफ रिलेटिव सेपरेशन चेंज, देन कन्फिग्रेशन, तुम भी लिख लो भाई, टाइम मत खराब करो, कॉपी साथ में है, पेन साथ में है। इफ़ एनी ऑफ द रिलेटिव सेपरेशन चेंज, then configuration of the system is said to be changed, कोई भी if any of the relative separation change, then configuration of the system is said to be changed। तो अभी ये किसी कन्फिग्रेशन में है, रमेश, सुरेश, नोविता, जियान सब आपस में एक दूसरे के रिलेटिव सेपरेशन कुछ मेंटेन किए हुए हैं, कुछ मेंटेन किए हुए हैं, और ये सिस्टम अपना प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का क्या हुआ भाई, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम का होता है। पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट पे होता है, पोटेंशियल वाला स्टोरी खत्म। पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट पे होता है और वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। ये पोटेंशियल अलग चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है। अभी के लिए समझने के लिए पोटेंशियल पॉइंट फंक्शन होता है, हर पॉइंट का अलग अलग होता है, और ये होता है उस पॉइंट तक लाने का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने का वर्क डन। लेकिन अब हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी देखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है, एक सिस्टम जिसमें 4 चार्ज यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 चार्जेज यहाँ दिख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कुछ सेपरेशन मेंटेन किए हुए हैं। इस सिस्टम का इस प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होता है टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स रेफरेंस टू प्रेजेंट कन्फिग्रेशन। और ये वर्क डन किसके अगेंस्ट करना है, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव जो भी फोर्स है। ये डेफिनेशन कंजर्वेटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर ग्रेविटेशनल। किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में क्या होगा, तो प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी होगा
इसके रेफरेंस से प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में लाने में। तो रेफरेंस क्या है? तो रेफरेंस है इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन। ध्यान देना, रेफरेंस क्या है कि जब इस सिस्टम के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन पे हैं। रेफरेंस इज द कॉन्फ़िगरेशन in which all the charges are at infinite mutual separation, एक दूसरे से इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन पे होंगे, उसको रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। और रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं बाय कन्वेंशन हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। आप सोचेंगे कि ये डेफिनेशन कहाँ से आया? तो देखो, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट को तो मैं मिटा सकता हूँ भाई। तो कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को अगर हम लोग मिटाया जाए, ठीक है, तो अब देखो कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया भाई। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यही तो होता था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिखते थे। याद है ना भाई? क्योंकि वर्क डन ही तो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर ब्लॉक को उठाओ तो ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव, इसके अगेंस्ट वर्क डन स्टोर हो जाता है भाई। तो ये तो भाई डेफिनेशन है, ये तो हम लोग समझते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना, कभी कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हम लोग चेंज करके एक को यहाँ ले आए तो अब भाई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो जब भी चेंज होगा तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या किया? हमें डिफाइन करने हैं इस पे पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में बताने हैं। तो मैं क्या करूँगा भाई? तो फाइनल पॉइंट को बना दूंगा प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल पॉइंट को बना दूंगा रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगा भाई? तो प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स बाय द एक्सटर्नल एजेंट। या इसको ऐसा बोल सकते हैं, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव। और इसको हम लोग रेफरेंस से प्रेजेंट में लाने में, ये बोलो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलो, बात एक ही है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बोलो या वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोलो, बात एक ही है। तो यही चीज़ तो हमने लिखा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से कहाँ ले जाना है भाई? रेफरेंस से प्रेजेंट में। तो क्या मिलेगा? प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस रेफरेंस तो जीरो होता है, रेफरेंस में तो जीरो होता है। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। देखो मैंने लिखा प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन असेंबलिंग द सिस्टम, इस सिस्टम को असेंबल करने में। कहाँ से भाई? तो रेफरेंस से प्रेजेंट, रेफरेंस से प्रेजेंट। तो रेफरेंस कहाँ है? इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक दूसरे से इनफाइनाइट पे पहले है, समझो रेफरेंस, वहाँ से लाएंगे इन्फिनिटी से लाएंगे Q1 को, इन्फिनिटी से लाएंगे Q2 को, Q3 को, Q4 को, टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स सबको रेफरेंस से प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ये था कि चारों चार कॉर्नर पे थे, तो असेंबल किया, टोटल वर्क डन निकाल लिया, वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो मैंने बैकग्राउंड में समझा दिया भाई कि कैसे कैसे आया। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड है,
और वो चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में, जो चेंज है वो है वर्क डन इन चेंजिंग द कन्फिग्रेशन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए तो कंजर्वेटिव फोर्स का नाम कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्व करके रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्या कंजर्व करके रखते हैं? वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। हमने 50 जूल ब्लॉक को उठाने में 50 जूल वर्क कर दिया, तो ये हमारा कंजर्व स्टोर करके है न्यू कन्फिग्रेशन में। जब छोड़ेंगे वापस आएगा यहाँ पे 50 जूल हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देगा। तो ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व स्टोर करके रख पाए, उसी को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं भाई। तो रखते हैं किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए जो डेफिनेशन कन्वेंशनल डेफिनेशन बनेगा, कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन सर्टेन कन्फिगरेशन इज टोटल वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट कन्फिगरेशन। ठीक है, इसका अगर हमें डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो तुम भी लिख लो भाई, एक बार लिख लो, पक्का कर दो। उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन सिस्टम इन सर्टेन कन्फिगरेशन, इन सर्टेन कन्फिगरेशन। मान लो उसको प्रेजेंट कन्फिगरेशन बोलते हैं भाई, अपना इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर कन्फिगरेशन में होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सर्टेन सिस्टम इन सर्टेन कन्फिगरेशन इज द टोटल वर्क डन, is the total work done against the conservative force जो भी है इन्वॉल्व इन द सिस्टम। चाहे वो, ये मैं जनरल लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशन का में भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। इन्वॉल्व इन द सिस्टम, अभी चार्ज की बात है तो इलेक्ट्रिक। टोटल वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन assembling the system from its reference configuration, from its reference configuration to its present configuration। और रेफरेंस कन्फिगरेशन क्या है भाई? तो सबको पता है रेफरेंस क्या होता है भाई। रेफरेंस कन्फिगरेशन क्या होता है? चार्ज के लिए एंड मास के लिए होता है इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन। सबको पता है इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन चार्ज और मास के लिए, यही है रेफरेंस कन्फिगरेशन। और स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग में भी इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग के लिए जब वो नेचुरल लेंथ में हो, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होता है तो उसको हम लोग समझते हैं कि ये इसका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी है कन्वेंशनल डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी of certain system in certain configuration, that is present configuration, is the total work done against the conservative force in assembling the system। assemble करना मतलब ला ला करके रखना, assemble करना। from its reference configuration to its present configuration, और reference क्या है वो सबको पता है। तो अब आ गया क्वेश्चन, फाइंड, ये आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी of 2-point charge system। Find potential energy of 2-point charge system with separation R as shown। Q1 है, Q2 है, R सेपरेशन है। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, यही है प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन।
और इसी प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो भाई जल्दी से निकाल लिया जाए, जल्दी से निकाल लिया जाए कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डेफिनेशन सबको पता ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी अब निकाल लिया जाए। अब देखो कैसे निकालेंगे भाई। तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा भाई, तो टोटल वर्क डन निकालने पड़ेंगे और इसको इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन से प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में लाने पड़ेंगे। इनफाइनाइट यानी कि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से प्रेजेंट में लाने पड़ेंगे। ठीक है भुवनेश? यस सर। तो भाई अब लाने पड़ेंगे, तो फर्स्ट को लाते हैं इनफाइनाइट से, W1 वर्क डन करना पड़ गया। सेकंड को लाए तो मान लो W2 वर्क करना पड़ गया। तो यही टोटल हमें निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट को लाना है, वो उसको भी इनफाइनाइट से, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, सारे लोग ध्यान दें। तो इनफाइनाइट से A पॉइंट तक लाएंगे, इसको इनफाइनाइट से B पॉइंट तक लाएंगे। टोटल वर्क डन हमारा मिल जाएगा और ये सिस्टम असेंबल्ड हो जाएगा जैसा सिस्टम हमें चाहिए। टोटल वर्क डन निकालने हैं। तो देखो भाई फर्स्ट को लाने का वर्क डन होगा 0। क्यों भाई? क्योंकि फर्स्ट को जब ला रहे हैं तो सेकंड वाला चार्ज नहीं है यहाँ पे, वो तो इन्फिनिटी पे बचा रहा है, उधर आराम कर रहा है। एक उधर इन्फिनिटी पे, एक इधर इन्फिनिटी पे। इधर इन्फिनिटी वाले को बोला चल भाई A पॉइंट पे चलना है, तो बोला मुझे तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, तू भी मत लगा। बस कैसे भी उसको छोटा सा वेलोसिटी मिल गया, चींटी ने मार दिया उसको, धीरे 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 चलता चलता आया। क्योंकि कोई इसको इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा रहा है, तो तुम्हें भी इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाने हैं। mg लगेगा तब तो उसके इक्वल एंड अपोजिट mg लगाओगे। अगर ये QE फोर्स, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कुछ, तभी तो तुम उसके इक्वल एंड अपोजिट लगाओगे और उसका वर्क डन काउंट करने हैं। तो भाई पहले से कोई चार्ज है ही नहीं, तो इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, तो तुम्हें भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये किसी तरह से जो छोटा सा वेलोसिटी कोई चींटी मार दिया था, वही वेलोसिटी, क्योंकि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इस पर, धीरे धीरे करते करते जैसे ही A पे आया वेल्डिंग कर दिया। वर्क डन कितना करना पड़ा? 0। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स है ही नहीं पहले से। कोई इलेक्ट्रिक फोर्स, पहले चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता, अभी कोई चार्ज नहीं है, कोई आसपास चार्ज नहीं है। सिर्फ यही समझना है, इसके अलावा और कोई चार्ज समझना नहीं है कि आसपास और भी चार्ज है। सिर्फ 2 चार्ज सिस्टम का हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं। तो हम लोग यही अस्यूम करेंगे कोई और चार्ज नहीं है और ये दोनों भी एक दूसरे से इन्फिनिटी पे हैं। फर्स्ट को लाया 0 वर्क डन, क्योंकि पहले से कोई चार्ज है नहीं। ये Q2 तो बेचारा इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ, वहाँ से थोड़ी फोर्स लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। लेकिन जब सेकंड चार्ज को लाओगे तो फर्स्ट प्रेजेंट है, और फर्स्ट प्रेजेंट है तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा वही तो चाहिए, वही तो निकालने हैं। कैसे निकालें भाई? तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें कि कैसे निकालेंगे। तो इधर वाले पोर्शन को थोड़ा सा डिलीट मारना होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे ये वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं। ये भाई इसका छोटा हो गया इरेज़र, इरेज़र ही छोटा हो गया। चलो कोई बात नहीं है। देखो भाई कैसे हम लोग वर्क डन निकालेंगे। जब हमारा Q1 प्रेजेंट है और Q2 को ला रहे हैं, कहाँ से भाई? तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं। Q2 को इन्फिनिटी से बेचारे से मेहनत करके ला रहे हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखो देखो भाई, देखो कैसे लाएंगे हम लोग। इन्फिनिटी से ला रहे हैं, Q1 यहाँ पे पहले से फिक्स है और Q2 को लाया जा रहा है। Q2 अभी के लिए यहाँ है और ये X सेपरेशन पे है। और ये कितने सेपरेशन पे है भाई? तो X सेपरेशन पे है। तो ध्यान देना, अगर ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, प्रैक्टिस छूट गई भाई। Q1 था यहाँ पे और अब इसको, ठीक है, तो इससे अभी ये X सेपरेशन पे है। अभी तो ये X सेपरेशन पे है Q2 और इसको लाया जा रहा है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा भाई? तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स।
Q1 Q2 अपॉन 4πε0 x स्क्वायर ऐसा फोर्स ये लगाएगा। तुम्हें क्या करना है तो इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना है। तुम्हें क्या करना है तो इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसी का वर्क डन हमें चाहिए। तो ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएगा भाई, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, यानी कि माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन 4πε0 x स्क्वायर। x डिस्टेंस पे है तो इतना फोर्स लगाएगा और इसी का वर्क डन तुम्हें कैलकुलेट करने हैं, इसी का वर्क डन निकालने हैं। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज। और इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे करा रहे हैं, ऐसे करा रहे हैं, ऐसे करा रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं। ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है। ये x सेपरेशन पे अभी है, यहाँ पहुँच जाएगा तो x का वैल्यू r समझा जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा तो x का वैल्यू 0 समझा जाएगा। अभी x है, x का वैल्यू 100 होगा, x का वैल्यू 200 होगा, x का वैल्यू 2000 और 2 लाख होगा, ला रहे हैं। अब इसी का हमें वर्क डन कैलकुलेट करने हैं। तो देखो भाई वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स जो लगा वो लगा है माइनस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 x स्क्वायर dx। फोर्स dx, x का जो लिमिट डालेंगे वही बताएगा कि dx इधर या dx इधर, इसलिए cos 0 डिग्री या cos 180 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फोर्स वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स, ये जो वर्क डन निकाल रहे हैं तो इसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यही काम कर रहे हैं। बट यहाँ लिमिट डालेंगे इसलिए हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन हमारा किस डायरेक्शन में है। जो x का लिमिट छोटे लिमिट से बड़ा लिमिट डालेंगे x का तो समझेंगे कि राइटवर्ड जा रहे हैं 2 से 10, और अगर 10 से 2 डाल दे तो मतलब पहले ही x 10 था, अब 2 हो रहा था, मतलब dx इधर 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 हो रहा है। तो वो लिमिट खुद ही बताएगा, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो x का इनिशियली कहाँ था वैल्यू भाई, तो x इनिशियली है इनफाइनाइट और x फाइनली कहाँ पहुँचेगा r पे। तो इस लिमिट से तुम्हें करने होंगे इंटीग्रेट। तो x इनिशियली है इनफाइनाइट और x फाइनली है r, r तक लाना है, r सेपरेशन तक लाना है, x का वैल्यू r तक, बस। तो ये हमें इंटीग्रेट करना है, ये तो जीरो था ही। माइनस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 बाहर आ गया और 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है। और ये कहाँ से कहाँ, तो भाई इनफाइनाइट से r तक वैल्यू डालेंगे, r का वैल्यू डालेंगे Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r आ गया, इन्फिनिटी डालोगे 0 हो जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में 2 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, 2 पॉइंट चार्ज का ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए, इनफाइनाइट से लाए और वर्क डन कर दिया। फर्स्ट को लाने का वर्क डन 0 था, और ये क्यों 0 था वो हम लोग समझ चुके हैं कि क्यों 0 था भाई। वर्क डन क्यों 0 था, क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिक फोर्स व 0, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स भी हमें जो लगाना पड़ा वो भी 0 था, इसलिए वर्क डन फर्स्ट को लाने का वो भी 0 है। बोलो क्लियर है यहाँ तक। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना जब इनका सेपरेशन आर है। बोलो भाई क्लियर हुआ। Yes. भुवनेश जो डाउट है बता दो भाई। तान्या क्लियर है, तरुण क्लियर है भाई। कुछ लोगों के टेस्ट के तो अभी भी नहीं आए हमारे पास रिपोर्ट। आपको बोला था कि आप टेस्ट का स्क्रीनशॉट भेज देना रिज़ल्ट का। तरुण तुमने भेजा नहीं है, तान्या तुमने भेजा नहीं है, तो कुछ लोग नहीं भेजे हैं वो फटाफट भेज दें। ऐसे नहीं होता है काम। चलो आगे बढ़े हम लोग। ये 2 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी था। वैसे ही अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे चलें।
3 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ऐसा काम हम लोग ग्रेविटेशन में भी किए थे, कोई बात नहीं है, कर लिया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं तो फर्स्ट चार्ज को लाओ इन्फिनिटी से, सेकेंड को लाओ इन्फिनिटी से, थर्ड को भी लाओ इन्फिनिटी से। एक ए पॉइंट पे है, एक बी पॉइंट पे है, एक सी पॉइंट पे है। तो भाई फर्स्ट को लाओ इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक, दूसरे को लाओ इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक, और तीसरे को लाओ इन्फिनिटी से सी पॉइंट तक। तो निकालने हैं भाई, तो निकाल लिए जाए। यहां से देखो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना, फर्स्ट को लाने का वर्क डन 0। अरे फर्स्ट को लाओगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा, सबने किया होगा। सेकंड को लाएंगे तो वैसे ही वर्क डन निकालेंगे भाई, Q1 Q2 अपॉन 4 जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, और ये इनफाइनाइट से R12 तक लाएंगे। और थर्ड को जब लाएंगे तो पहले से 2 प्रेजेंट है, ये समझ लो भाई ध्यान से। थर्ड को लाने का भी लिखूंगा, अभी तो ये 0 है और ये वाला कितना है, तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12 जो आया था ना भाई R, तो R के बदले में लिखेंगे R12। ये हो गया सेकंड को लाने का वर्क डन। थर्ड को लाने का वर्क डन लिखने हैं, तो थर्ड को जब लाएंगे थर्ड को लाएंगे तो दोनों के अगेंस्ट वर्क करने पड़ेंगे, पहले वाला Q1 के अगेंस्ट और Q2 है उसके भी अगेंस्ट। कितना वर्क करने पड़ेंगे भाई, तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करने पड़ेंगे। Q1 के अगेंस्ट Q3 को लाओगे तो वर्क डन करने पड़ेंगे Q1 Q3 अपॉन 4πε0 R13। ये तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये रिजल्ट याद रखने हैं कि कभी भी 2 चार्ज सिस्टम अगर हैं, ये रिजल्ट डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं कि Q चार्ज 2 अगर चार्ज हैं R सेपरेशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी बार बार डिराइव नहीं करने हैं, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R यूज़ करने हैं। तो थर्ड को ला रहे हो तो फर्स्ट के अगेंस्ट Q1 के अगेंस्ट वर्क डन होगा Q1 Q3 अपॉन 4πε0 R13, और Q2 के अगेंस्ट वर्क करोगे Q3 को लाने में तो ये हो गया 4πε0 R23, ये हो गया। और इस तरह से तुम्हें मिल गया ये वाला Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R, Q1 Q3 अपॉन 4πε0 R13, और प्लस Q2 Q3 अपॉन 4πε0 R23। इस तरह से हमें मिल गया ये थर्ड को लाने का वर्क डन, ये सेकंड को लाने का वर्क डन, और ये फर्स्ट को लाने का वर्क डन, और ये बन गया टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, एंड हेंस दिस इज द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी। मेथड 1, ये है मेथड 1 एनालिटिकली, ये है मेथड 1 एनालिटिकली, ये था मेथड 1 एनालिटिकली। एनालिटिकली ला रहे हैं ये। दूसरा मेथड इसका हम लोग देख सकते हैं भाई, दूसरा मेथड देखा जाए तो इसका सेकंड मेथड मैं इधर दिखा रहा हूँ इसके, ठीक है भाई। ये 3 चार्ज सिस्टम है, इसका हमें अब मेथड 2 चाहिए। तो मेथड 2 क्या है वो ज़रा समझें, और इसको नोट का एक पॉइंट की तरह तुम्हें याद रखने हैं। क्या भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट मतलब जिसमें चार्ज अलग अलग होते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज is sum of potential energy, sum of potential energy of each possible pair, within the system,
सिस्टम। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग चाहें तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। जितने भी पेयर हैं, अब बताओ कितने पेयर हैं, कितने पेयर हैं भाई, देखो कितने पेयर हैं। एक तो ये पेयर है 1, दूसरा पेयर ये है 2 और तीसरा है ये। मीन्स एक जो होगा 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग, दूसरा पेयर है 2 और 3 के करस्पॉन्डिंग और तीसरा पेयर है 1 और 3 के करस्पॉन्डिंग। तो तीनों पॉसिबल पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा एक शॉर्टकट मेथड लोगों ने बना रखा है कि जितने पॉसिबल पेयर हैं सबके पोटेंशियल एनर्जी लिख लो और एक पेयर का क्या पोटेंशियल एनर्जी है तो वो तो सब जानते हैं भाई। जब Q1 और Q2 आर सेपरेशन पे होता है तो इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, तो इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी होता है Q1 Q2 अपॉन 4πε0r। तो वैसे ही देखो Q1 और Q2 पेयर वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और इनके बीच का सेपरेशन था R12। Q2 Q3 वाले का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो Q2 Q3 4πε0 R23, ध्यान रखना कोई मिस्टेक ना हो। और 1-3 के लिए Q1 Q3 अपॉन 4πε0 R13, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये वाला वही आंसर है जो उधर था। उधर हम लोगों ने इसको सिस्टमेटिकली निकाला, उधर जो निकाला हम लोगों ने इसको सिस्टमेटिकली निकाला था, याद होगा, एनालिटिकली निकाला था कि भाई सबको लाने का वर्क डन निकालेंगे, सबको लाएंगे एक एक करके। फर्स्ट को लाया 0 वर्क डन, सेकंड को लाया तो भाई फर्स्ट था पहले से उसके प्रेजेंस में, थर्ड को लाओगे तो 2-2 है तो दोनों के अगेंस्ट वर्क डन। इस तरह से लिखे, एनालिटिकली लिखे, W1 + W2 + W3 के अकॉर्डिंगली लिखे। ठीक है, अभी क्या किया हम लोगों ने, तो ये चेंज कर दिया भाई। तो अब क्या, तो शॉर्टकट में हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए होता ही है, क्या होता है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ जितने भी पेयर हैं सब के लिए, जितने भी पेयर हैं सब के लिए पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखो। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों का सम कर दिया। 3 ही पॉसिबल पेयर थे, 1-2 वाला, 1-3 वाला, 2-3 वाला, काम कर दिया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। युवराज बोलो, क्लियर है? Yes sir. समेशन ऑफ ईच पॉसिबल पेयर, जितने भी होंगे, फोर्स चार्ज सिस्टम भी हो सकता है। क्वेश्चन में हम लोग 4 चार्ज सिस्टम भी ला सकते हैं। तो देखो भाई, ये स्क्वायर पे, चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर दो, 2 मिनट का खेल है। ऑब्जेक्टिव वाला, मान लो Q है, ये भी Q है, तुम्हें कम टाइम लगे, ये भी Q है। चलो भाई, सारे क्यूब हैं और सारे स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं, L लेंथ का ये स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम चाहिए, जल्दी से निकालो भाई। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ऐसा वैसे ही दोनों मेथड का हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। क्या किया जाए, कैसे करेंगे भाई, तो मेथड 1 वैसे ही, और ज़्यादा शॉर्टकट क्या हो गया है, मेथड 2 ही शॉर्टकट हो गया है। कौन इतना मेहनत करने जाए, एक एक करके ला रहे हैं, सब एक ही बार ईच पॉसिबल पेयर के लिए कर देते हैं। देखो भाई, शॉर्टकट में पोटेंशियल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं, तो जितने भी पेयर हैं इन सब के पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दो। कितने पेयर हैं, तो देखो यहाँ पे कितने पेयर हैं भाई, 6 पेयर हैं। एक ये हो गया डायगोनली, एक ये हो गया डायगोनली, 2 पेयर हो गए, और 4 साइड वाले, 4 साइड वाले, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, 2 डायगोनली, 6 पेयर्स हैं।
तो भाई देखो यहाँ पे सिमेट्री है, क्योंकि ये सारे के सारे क्यू क्यू सेम चार्ज हैं सेम सेपरेशन पे, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 टाइम्स पेयर जो है वो साइड पर वाला और प्लस 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डायगोनल वाला, डायगोनल वाला, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों बार बार मेहनत करना भाई। तो 4 टाइम्स देखो Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर के बदले में लिखेंगे L, साइड वाला ये है, और प्लस 2 टाइम्स डायगोनल वाला है Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डायगोनल वाला कितना सेपरेशन है भाई, तो √2L है। डायगोनल तो भाई √L² प्लस L² होगा, कोई भी डायगोनल निकालोगे तो यही होगा, L² प्लस L² दैट इज कितना हो गया भाई, तो √2 टाइम्स L हो गया, वो वैल्यू रख दिया। तो फाइनली हमें मिल गया Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L भी कॉमन ले सकते हैं भाई, L भी कॉमन ले लिया और बच गया हमारा यहाँ पे 4 और यहाँ पे बच गया हमारा कितना, तो 2/√2 यानी कि √2। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यही बन गया पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि 2 डायगोनल थे और 4 हमारा साइड वाला था, इसलिए इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे भाई। वो कैसे करते, तो वही एनालिटिकली दूसरे मेथड से निकालते, तो फर्स्ट को ले जाने का वर्क डन, सेकंड को ले जाने का वर्क डन, थर्ड को लाया उसका वर्क डन, फोर्थ को लाओगे उसका वर्क डन, फर्स्ट वाले का वर्क डन 0, सेकंड वाले को लाओगे तो क्या होगा, पहले 1 है दूसरा ला रहे हो, साइड में ला रहे हो, पहले मान लो नंबरिंग कर दिया हमने, 1 है 2 है 3 है 4 है, सबको करोगे वैसे ही, फर्स्ट को ला रहे हो, ये सेकंड को ला रहे हो फर्स्ट के प्रेजेंस में, तो Q1 Q2 अपॉन क्या मिल जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L मिल जाएगा। थर्ड को लाओगे भाई तो एक डायगोनल मिलेगा, एक के लिए साइड मिलेगा, तो एक डायगोनल वाला आ जाएगा, एक साइड वाला आ जाएगा थर्ड को लाने में। फोर्थ को जब लाओगे, ये फोर्थ को लाओगे तो क्या मिलेगा, एक डायगोनल वाला मिलेगा और 2 साइड वाला मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 2 साइड वाला मिल जाएगा और एक डायगोनल वाला मिल जाएगा। ऐसे ही दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ सिम्बॉलिकली। तो क्या मिला, ये साइड वाला था, तो देखो एक साइड, 2 साइड और 2 साइड, 4 साइड हो गए, 4 साइड वाला हो गए, 4 साइड वाले हो गए और डायगोनल वाला 1 और डायगोनल वाला 1, यानी कि 2 डायगोनल वाला मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा।